तो ये फॉरेक्स की 8वीं वीडियो है जिसमें हम प्रोसेस को देखेंगे, यानी कि हम किस तरह से सबसे पहले जब चार्ट को खोलेंगे तो हमको क्या देखना है और किस तरह से चार्ट को रीड करने की कोशिश करनी है, शुरुआत कहाँ से करनी है और किस तरह से हम चार्ट के बिहेवियर को समझें और क्या क्या चीजें हमको उसमें देखनी होती है। तो इन स्टेप से अगर आप फॉलो करोगे 1 to 1 तो आपको क्या है, चार्ट को पढ़ने में, उसको एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। हालांकि हमने अभी तक सेटअप्स नहीं देखे हैं पूरे, वो सेटअप्स भी हो जाएंगे आगे के कोर्स में, तो एक बार और हम इसको फिर से देखेंगे। अभी तो बस इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको चार्ट को देखना है कि चार्ट में हमको देखना क्या क्या होता है। तो इसलिए आज की वीडियो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी मार्केट को, चार्ट को देखकर हम कैसे प्लान करेंगे और किस चीज की प्लानिंग, डायरेक्शन की प्लानिंग। डायरेक्शन, मार्केट किस साइड जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो डायरेक्शन को मालूम करना होता है। फिर जब डायरेक्शन मालूम होता है तो हम ट्रेड की प्लानिंग करते हैं, यानी ट्रेड की प्लानिंग हमको कैसे करनी है डायरेक्शन को देखकर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन, कि हमको डायरेक्शन को फाइंड करना होता है। तो चार्ट को रीड करने का मतलब है डायरेक्शन को फाइंड करना, कि मार्केट अब कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, कि हम डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, उसके बाद ट्रेड की प्लानिंग करते हैं। तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहली जो स्टेप होगी आपकी, फर्स्ट स्टेप आती है ट्रेंड को देखना। ट्रेंड को देखना यानी आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्रेंड को देखोगे कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। जैसे कि हम लाइव मार्केट में देखते हैं इस तरह से गोल्ड में, तो क्या नजर आएगा, एक मिनट, इस तरह से, हाँ। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। यहाँ देखो कितना ज्यादा मार्केट अप ट्रेंड में है। तो ये चीज सबसे पहले हमको ये देखनी पड़ती है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है ना, या फिर वॉलेटाइल है। ये चार चीजों में से हमको देखनी पड़ती है कि मार्केट अभी किस फेज में है और क्या कर रहा है। तो इसको देखकर हमको मालूम चलता है कि मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो फिर हमको क्या है ना, अप ट्रेंड वाले ही अ, हमारे जो लॉजिक होते हैं, सेटअप्स होते हैं, उसकी प्लानिंग करनी होती है, कि हम अप ट्रेंड के हिसाब से अपने लॉजिक को और सेटअप्स को प्लान करेंगे। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको क्या है ना, मार्केट कब नीचे आएगा, यानी ट्रेंड को कब खत्म करेगा, उसका भी क्या है, हमने फिबोनाकी देखा था कि फिबोनाकी की लेवल्स देखी थी। अगर मार्केट क्या है, फिबोनाकी के 50% तक, जैसे मार्केट ने कोई भी ट्रेंडिंग मूव दिया है तो 50% तक आकर अगर यहाँ पर वीकनेस को शो करने लग जाए तो क्या माना जाता है कि वो ट्रेंड जो है अब कमजोर हो चुका है, तो अब हम नीचे का ट्रेंड भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट 38% से ही वापस से रिवर्स हो रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की निशानी होती है। यानी हमको कैसे मालूम चलेगा कि ये जो ट्रेंड है अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। तो ये फिबोनाची की वीडियो में हमने देखा था कि जब भी मार्केट 38% से ऊपर ही हो तो हम उसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मानते हैं, तो हमको ऊपर की ही प्लानिंग करनी होती है। यानी जब भी मार्केट 38% तक आएगा तो हम क्या करेंगे, नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे बल्कि ऊपर का ही ट्रेड को लेंगे। तो इस तरह से क्या है, हमको प्लानिंग करनी होती है अपने ट्रेड की। तो स्टेप नंबर 1 ये हो जाता है हमारा कि सबसे पहले हम ट्रेंड को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रेंड को देखा तो हमको क्या नजर आ रहा है, अप ट्रेंड मार्केट नजर आ रहा है। फिर उसके बाद देखना पड़ता है क्या ये अप ट्रेंड कमजोर हो गया है
या अभी भी इसमें जान बाकी है, स्ट्रेंथ बाकी है। तो उसको देखने का क्या तरीका है, वो है फिबोनाकी। फिबोनाकी की 38% के लेवल से मार्केट अगर नीचे नहीं गया है, आप क्या करोगे, पूरे ट्रेंड के बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाकी लगा लोगे इस तरह से, जितना भी बड़ा मूव होगा ट्रेंड का। फिर देखोगे अगर 38% से ऊपर ही मार्केट है और बार बार ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लोगे कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। और अगर 50% पर आके मार्केट क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है ना, और और जो भी है ना वीकनेस को शो कर रहा है, तो आप समझोगे कि मार्केट क्या है, अब इसकी ट्रेंड खत्म हो चुकी है। जैसे कि हम यहाँ पर भी एक मिसाल ले लेते हैं। यहाँ छोटे छोटे टाइम फ्रेम में मान लो कि ये भी एक ट्रेंड था इस तरह से, ये भी एक ट्रेंडिंग मूव मान लो कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे ये हमारा एक ट्रेंडिंग मूव था। तो लेकिन यहाँ क्या कर रहा है मार्केट, डाउन ट्रेंड में अगर इसको कंटिन्यू करना होता तो ये 38% से ही नीचे आता, लेकिन इसने क्या किया, 38% को क्रॉस कर दिया और ये 60% तक चला गया। तो इसका मतलब था कि ये डाउन जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसका ये जो डाउन ट्रेंड आया था ये खत्म हो चुका है, इस क्योंकि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। तो इस तरह से हम फिबोनाकी से ट्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी मालूम कर सकते हैं कि जो मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है ना, और क्या वीक है ट्रेंड हो गया है, क्या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है अभी भी। इस तरह से क्या है, जब हम देखेंगे तो हमको प्लानिंग करने में, अपने ट्रेड की प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि हमको अब किस डायरेक्शन में क्या है प्लान करना चाहिए। वो सेटअप और कैसे प्लान करना है, एंट्री कैसे लेनी है, वो सब क्या है सेटअप्स को देखने के बाद ही आएगा। अभी तक हमने सिर्फ इनवाइट सेटअप को ऊपर ऊपर से देखा है, और भी बहुत सारे सेटअप्स हैं। जब वो सारे देख लेंगे तो हम प्लानिंग कितना वो क्या है ट्रेड लेने की तरफ जाएंगे। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से प्लान करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसकी यही होती है कि आपको क्या है, ट्रेंड को देखना है, कौन सा ट्रेंड में है। ट्रेंड को देख लोगे तो फिर क्या करोगे, आपको देखना है क्या मार्केट का ये ट्रेंड अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ है तो नीचे आते ही हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, है ना। अगर हमको लगेगा कि नहीं नहीं 50% तक मार्केट आ गया है इस तरह से और वहीं पर वीकनेस शो कर रहा है, तो ये हो सकता है कि अब इस ये कमजोर हो गया है। ये जो इतना बड़ा जो मार्केट ने मूव दिया था, ये बायर्स अब वैलिड नहीं रहे हैं, ये बायर्स कमजोर हो गए। तो आप फिबोनाकी की वीडियो से ज्यादा और बेटर तरीके से इसको समझ सकते हो कि ट्रेंड की वीकनेस और स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड किया जाता है। नाउ अब ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले आपको मार्केट के ट्रेंड को देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है, क्या उसमें वीकनेस है, क्या उसमें स्ट्रेंथ है, उसका बिहेवियर हमसे क्या कहना चाहता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेते हो तो बिल्कुल वैसी मिसाल हो जाएगी जैसे कि आप नदी में बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपके जो चांसेस हैं वो स्टॉप लॉस हिट करने के, नुकसान होने के, वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेंड को पहचान लेते हो, ट्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान लेते हो, पहचान लेते हो, तो क्या है आपकी मिसाल वैसी हो जाएगी जैसे आप नदी के बहाव के साथ तैर रहे हो। तो आपके सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 1 कि मार्केट में जब भी आप चार्ट को खोलोगे तो सबसे पहले आपको ट्रेंड को ही देखना है, मार्केट क्या ट्रेंड है और क्या ये ट्रेंड वीक हो गया है या ट्रेंड में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। और ये कैसे पता करते हैं, वो पता करते हैं फिबोनाकी से कि फिबोनाकी की अलग अलग लेवल्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, उस आधार पे हम क्या है ट्रेंड के स्ट्रेंथ को जानते हैं। तो ये हो गया प्रोसेस नंबर 1। तो अब हम चलते हैं प्रोसेस नंबर 2 क्या कहती है। प्रोसेस नंबर 2 कहती है कि हमको ये देखना पड़ता है कि मार्केट अभी किसको इनवाइट कर रहा है और किसको ट्रैप कर चुका है, यानी इनवाइट एंड ट्रैप। इनवाइट मतलब क्या हो जाता है, इनवाइट सेटअप में देखा था फॉरेक्स की वीडियो में, 5वीं वीडियो होगी शायद, उसमें पूरा इनवाइट को डिटेल से। इनवाइट मतलब होता है बुलाना, कि मार्केट किसको बुला रहा है, इस वक्त किसको बुला रहा है और किसको ट्रैप कर चुका है।
ठीक है, तो ये हमको देखना पड़ता है कि मार्केट किसको बुला रहा है और किसको ट्रैप कर चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे आपने ट्रेंड को देख लिया, ट्रेंड तो ऊपर का है, लेकिन मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था अभी, जस्ट अभी थोड़ा सा ये 1 आवर की कैंडल पे, तो यहाँ पर देखोगे मार्केट, यहाँ पे ये जब मार्केट इतना अच्छा नीचे गिरा, तो यहाँ पर कौन आएंगे, किसको बुलाया मार्केट ने, सेलर्स को बुलाया, इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना दी तो सेलर्स आ जाएंगे। फिर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस बना के वापस नीचे जा रहा है, फिर रेसिस्टेंस बना के वापस नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, फिर से सेलर्स को बुलाया। ठीक है, तो दो बार क्या किया मार्केट ने, दोनों बार क्या है, सेलर्स को ही बुला रहा है। ओके, और फिर यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, ये एम पैटर्न, ये एक एम पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखो कितना अच्छा एम पैटर्न है। आपने बुक में यूट्यूब पर क्या सुना होगा, जैसे ही एम पैटर्न हो और उसका ब्रेकआउट हो तो नीचे का ट्रेड ले लेना चाहिए। तो एम पैटर्न के ब्रेकआउट पर किसको बुला रहा है, सेलर्स को बुला रहा है। फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस पे आके फिर रेड कैंडल बना रहा है तो फिर सेलर्स को बुला रहा है। तो मार्केट बार बार क्या कर रहा है, सेलर्स को ही बुला रहा है। ये पूरा क्या है, सेलर्स का जोन था, सेलर्स के जोन में भी मार्केट सेलर्स को बुला रहा है, यानी सेलर्स की खातिरदारी कर रहा है। तो इसी को कहेंगे कि मार्केट कर रहा है, सेलर्स को ट्रैप कर रहा है। जब सेलर्स को ट्रैप करेगा तो उनके स्टॉप लॉस होंगे ऊपर, है ना। तो जब उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे तो मार्केट ऊपर ही जाने में इंटरेस्टेड होगा। और आप देख सकते हो कि आपको अगर ये चीज मालूम हो जाए कि मार्केट क्या किया, डाउन में जा रहा है, ये अच्छा अच्छा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप का है, जैसा कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, ओवरऑल ट्रेंड जो है अप साइड का, ये एक आइडिया आपको ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन मार्केट यहाँ पर यहाँ अभी क्या कर रहा है कि मार्केट अच्छा खासा डाउन गया, तो यहाँ पर तो हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, अभी कोई सेटअप नहीं बन रहा है। लेकिन आपने क्या देखा, फिबोनाची लगा के कि मार्केट 50% तक आ गया है। अगर मार्केट को नीचे ही जाना होता तो इसको 50% तक आने की जरूरत नहीं थी, अगर आप भी जाता तो फ्लिक करके वापस नीचे चला जाता। लेकिन मार्केट वहीं पर हॉल्ट क्यों कर रहा है, बार बार टाइम पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमको एक सबूत, एक सिग्नेचर दे दिया कि मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड को खत्म करना चाह रहा है, हमारे जो ओवरऑल ट्रेंड है वो वहीं जाना चाहता है। तो फिर ये नीचे क्यों आया, यहाँ पर इसने क्या किया, सेलर्स को ट्रैप कर दिया, सेलर्स को बुला लिया। जब सारे सेलर्स आ गए, ये एम पैटर्न को देखकर, इतना बड़ा फॉल को देखकर, और ये एम पैटर्न के ब्रेकआउट को देखकर, ये रेसिस्टेंस पर रिटेस्ट को देखकर, फिर से ये क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा रेड कैंडल हॉल्ट कर रहा है, तो ये सारे मूव देखकर बहुत सारे रिटेलर्स आ जाएंगे और इस उम्मीद में भी आएंगे कि मार्केट तो ऑलरेडी बहुत ऊपर है, तो हो सकता है अब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला जाए, इस एक्सपेक्टेशन में भी रिटेलर्स ट्रेड करते हैं। तो ओवरऑल मार्केट किसको बुला रहा था यहाँ पे, सुबह से ही सिर्फ सेलर्स को बुला रहा था, ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल से। तो जब इतने सारे सेलर्स को बुलाएगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा, तो उनके स्टॉप लॉस होंगे ऊपर, तो फिर देख लो आप मार्केट क्या करता है, ऊपर चला जाता है। तो अगर हमको ओवरऑल ट्रेंड का मालूम था और हमने फिर क्या किया, ये फिबोनाची के टूल से भी मालूम कर लिया कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो तो बहुत ही, उसमें तो स्ट्रेंथ ही नहीं है ना। बायर्स तो अभी भी मजबूत लग रहे हैं, बायर्स बार बार मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। अगर सही में इसको नीचे जाना होता तो बायर्स को इतना मजबूत नहीं होना था। तो ये दोनों चीज हम मालूम करके हमको एक आइडिया मिल जाएगा, फिर जैसे ही हमारा सेटअप बनेगा हम ऊपर का अपने ट्रेंड के साथ ट्रेड ले पाते। फिर उसके बाद क्या है, आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो कि कैसा मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो ये था स्टेप नंबर 2। पहली स्टेप है कि ट्रेंड को देखना, मार्केट कौन सा ट्रेंड में है और क्या उस ट्रेंड, क्या बिहेवियर क्या कह रहा है, क्या अभी भी उसमें स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है। तो ये था फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आपको देखना है कि मार्केट अभी किसको बुला रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है, और कैसे बुलाता है, कैसे इनवाइट करता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि अगर मार्केट किसी सपोर्ट जोन का ब्रेक करता है तो कौन आएगा, यहाँ पे रेड कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पर मार्केट वापस से रिटेस्ट करके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर इसको रेसिस्टेंस समझ के फिर सेलर्स आएंगे। फिर स्विंग का ब्रेक होगा तो फिर सेलर्स आएंगे। तो इस तरह से क्या है, फिर से मार्केट यहाँ जाएगा, फिर से सेलर्स इसको रेसिस्टेंस समझेंगे कि लास्ट टाइम भी यहाँ से नीचे गया था तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस तरह से मार्केट क्या है, सेलर्स को बुलाता है। सेलर्स को बुलाने के मार्केट के क्या तरीके हैं कि एक तो सपोर्ट का ब्रेकआउट पे सेलर्स आते हैं, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, लोअर लो, जैसे इस तरह से मार्केट लोअर लो बना देता है। ये लास्ट टाइम यहाँ का लो बनाया था तो ये इस बार यहाँ लो बना दिया, तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा हो गया डे लो को भी क्रॉस कर दे, कि लास्ट कल का लो कहाँ था, आज उसको कर दे, इस तरह से। और एम पैटर्न का ब्रेकआउट देकर भी बुलाता है, एम पैटर्न के नेक का ब्रेकआउट, और इस तरह से हेड एंड शोल्डर बनाता है, इस तरह से ब्रेकआउट देता है, इस है ना। तो ये चार चीजें हो गई, और भी बहुत सारे तरीके से मार्केट सेलर्स को बुलाता है। बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, एनगल्फिंग रेड कैंडल्स बनाता है, या फिर एक रेड कैंडल बनाएगा, उसके नीचे उसके बॉटम को क्रॉस कर देगा। तो इस पर भी हजारों स्ट्रेटजी है कि जब भी मदर कैंडल को क्रॉस कर दे तो आप सेल साइड ले लो। लेकिन हकीकत में मार्केट क्या है, उसको बस सेलर्स को बुलाने का एक तरीका होता है। तो इस तरह से क्या है, हम पहचानते हैं कि मार्केट सेलर्स को बुला रहा है या बायर्स को बुला रहा है। बायर्स को बुलाने का क्या तरीका होगा, बिल्कुल अपोजिट कर लो। जैसे अब यहाँ रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया तो समझ लो कि बायर्स को बुला रहा है ना, सपोर्ट ले रहा है तो समझ लो कि बायर्स को बुला रहा है ना, हायर हाई बना रहा है, इस तरह से हायर हाई बना रहा है, ठीक है, तो समझ लो कि बायर्स को बुला रहा है। इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है इस तरह से, तो समझ लो कि बायर्स को बुला रहा है। डे हाई का क्रॉस किया तो समझ लो बायर्स को बुला रहा है। तो इस तरह से क्या है, आप देखोगे कि मार्केट अभी किसको बुला रहा है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, सिर्फ सेलर्स को बुला रहा था। नीचे आया, एम पैटर्न आया, रेसिस्टेंस पर होल्ड कर रहा है, फिर रेसिस्टेंस से नीचे गया, तो यहाँ पूरे जोन में ये सेलर्स को ही बुलाया था। और फिर क्या है, एक यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्या है, ये तो थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है, अगर हम थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करेंगे, जैसे कि इस तरह से 15 मिनट का, तो आप यहाँ पे देखोगे, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन भी बना दिया था, कि मार्केट क्या ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी क्या है, सेलर्स को बुलाया था। ये ट्रेंड लाइन बनाया और इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो ट्रेंड लाइन भी मार्केट में बहुत काम करती है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर कितने तरीके से सेलर्स बुलाए, फिर देखो यहाँ एक और एम पैटर्न बना रहा है तो यहाँ पर भी लोग सेलर्स आएंगे। तो इस तरह से पूरा सेलर्स को ही बुला रहा है, सेलर्स का पैसा लगवा रहा है। तो ये एक पहचानने का तरीका होता है कि मार्केट किसको बुला रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि अब मार्केट किसको बुला रहा है, बायर्स को बुला रहा है। हालांकि ये तो ट्रैप करने के बाद वाला मूव है, स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद वाला मूव है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मानेंगे क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है तो अब बायर्स को बुला रहा है, तो अब हमको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। ये समझना है कि मार्केट क्या है, ऑलरेडी इतना बड़ा मूव जब दे चुका है तो फिर हम क्यों अब इसी की एक्सपेक्टेशन में और ऊपर लें। हमको अगर लेना था तो अपने सेटअप के मुताबिक यहाँ पर लेना था, अब जब निकल चुका है तो फिर हमको यहाँ नहीं लेना है। तो ये हो गई दो स्टेप कि आप चार्ट को देख कर सबसे पहले ट्रेंड को देखना है, उसके बिहेवियर को देखना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखना है। उसके बाद देखना है कि मार्केट किसको बुला रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है। अब थर्ड नंबर पे आ जाएगा लॉजिक, यानी मार्केट में जो भी बिहेवियर हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या कहता है। लॉजिक मतलब होता है कारण, या फिर आप जो भी मूव हुआ तो वो क्यों हुआ, मार्केट ने ऐसा क्यों किया। तो इस क्यों का जवाब को तलाश करना होता है। तो उसकी वजह आपको तभी मालूम चलेगी जब आप क्या एडवांस लेवल पर चार्ट को पढ़ना सीखोगे। जब सारे सेटअप्स को जानोगे तब जाके ये चीजें लॉजिक क्या है बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ एक रेसिस्टेंस से नीचे गया, फिर रेसिस्टेंस से नीचे गया, थर्ड टाइम फिर आ गया, तो अब फिर यही समझेंगे लोग कि फिर नीचे जाएगा।
तो जब लोग समझेंगे कि नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इसका लॉजिक यही था कि मार्केट रेसिस्टेंस पे बुला रहा है, नीचे जाता है, फिर ब्रेकआउट दे देता है। तो ये एक छोटा सा लॉजिक हुआ, एक तरह का लॉजिक। और इसके और भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं। जैसे कि ये भी एक लॉजिक था कि मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल किया, तो डाउनफॉल पे आ जाएंगे रिटेलर्स। और फिर एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया तो आ गए रिटेलर्स। फिर क्या किया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया तो आ गए रिटेलर्स। फिर क्या कर रहा है, रेड कैंडल से बहुत ये फिर एक एम पैटर्न बना रहा है, तो फिर आ जाएंगे रिटेलर्स। तो इतने टाइम रिटेलर्स को बुला के मार्केट क्या कर रहा है, फिबोनाची के 50% के ऊपर तक क्यों जा रहा है। तो इस तरह से क्या है, हम लॉजिक लगाते हैं कि मार्केट का कोई भी बिहेवियर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। तो लॉजिक के पीछे सेटअप्स होते हैं, वो सेटअप्स देखते हैं। जैसे कि मार्केट ने क्या लिक्विडिटी ले ली है ना। तो लिक्विड जैसे ये वाला मूव आप देखोगे, ये था लिक्विडिटी वाला मूव, कि ये वाला मूव किया तो इसको देखकर बहुत सारे लोग नीचे की साइड ट्रेड ले लेंगे, वो भी ब्रेकआउट पर। तो मार्केट ने क्योंकि लिक्विडिटी ले ली तो अब ऊपर जा सकता है, तो ये भी एक लॉजिक हो गया। और इसी तरह इनवाइट सेटअप लॉजिक हो गया, लिक्विडिटी वाला मूव लॉजिक हो गया, रीटेस्ट पर इनवाइट लॉजिक हो जाएगा। जैसे कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखो, मार्केट ने जब ब्रेकआउट दे दिया इस एम पैटर्न का, ब्रेकआउट दे दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ, तो इतना ज्यादा ये जोन पर रीटेस्ट क्यों कर रहा है। ब्रेकआउट के बाद तो इसको नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन नीचे ना जाके यह रीटेस्ट कर रहा है, यहीं 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 पर बहुत ज्यादा होल्ड कर रहा है। इसका मतलब इसको नीचे नहीं जाना है। अगर नीचे जाना होता तो उसको इतना ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से हम क्या अपने सेटअप के मुताबिक लॉजिक लगाते हैं। तो लॉजिक के हमारे जो मेन सेटअप होते हैं ट्रेप ट्रेडिंग में, वो यही होते हैं। इनवाइट सेटअप हो गया, रिटेस्ट हो जाएगा, है ना और लिक्विडिटी ग्रैब का हो जाएगा, जैसे ये लिक्विडिटी ग्रैब वाला मूव था। और ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप हो जाएगा, और ये भी हम देखेंगे आगे। ट्रेंड रिवर्सल सेटअप हो जाता है इसी तरह से, है ना। डबल टॉप ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेक किसी जोन का ब्रेकआउट होता है। तो और पास्ट बिहेवियर भी होता है कि पास्ट में मार्केट क्या कर रहा है, वो सारे लॉजिक हम लगाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉजिक का क्या, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो तभी आएगा जब हम बेसिक से थोड़ा आगे जाएंगे। तो लॉजिक में इतना ही है कि हमारे जो सेटअप्स होते हैं वही हमारे लॉजिक होते हैं। तो सेटअप्स तो अभी हमने देखे ही नहीं है, जब देखेंगे तो अच्छे से क्या है, वो चार्ट रीडिंग के जब आएगा तो वहां पर हम लॉजिक को अच्छे से समझना सीखेंगे। तो ये हो गया तीन चीज। पहला हो गया ट्रेंड अप है या डाउन है, और ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, बिहेवियर क्या है ना, वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। दूसरा हो गया मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है और किसको ट्रैप कर रहा है, ये सेकंड चीज देखोगे। थर्ड क्या, लॉजिक क्या कह रहा है, जैसे हमारे जो सेटअप होते हैं उसके मुताबिक लॉजिक क्या कह रहा है कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में लॉजिक हमारा बन रहा है। तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ चीज हो जाएगी साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी इस वक्त क्या कह रही है, मतलब रिटेलर्स की साइकोलॉजी इस वक्त क्या कह रही है, कौन फायदे में है और कौन नुकसान में है। ये भी देखना पड़ता है हमको कि कौन ज्यादा फायदे में, कौन ज्यादा नुकसान में। अब जैसे मार्केट ने इतना बड़ा मूव कर दिया, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, जिसने यहाँ पर बाय लिया होगा गलती से भी या सोच समझ के उसने पकड़ लिया होगा लॉजिक को, तो अब वो तो यहाँ पर क्या करेगा, उसकी साइकोलॉजी होगी कि वो प्रॉफिट बुक करेगा। तो जब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या हम यहाँ पर एंटर लेंगे, नहीं लेंगे हम एंट्री, क्योंकि हमको साइकोलॉजी पता होगी कि अब तो ये तो क्या है, जिन लोगों को लेना था ट्रेड वो तो ले चुके हैं, प्रॉफिट बुक करेंगे, तो अब हम इतना ऊपर क्यों ट्रेड लेंगे, हमको लेना था तो यही लिक्विडिटी वाले मूव पे लेना था, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी अब रिटेलर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, जो भी ट्रेड लेगा ऑपरेटर्स लेगा वो बुक करेगा, तो हमको इतना ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। तो इस तरह से साइकोलॉजी को जानना पड़ता है, कौन बार बार नुकसान कर रहा है, कौन प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर क्या है, सेलर्स बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पर सेलर्स क्या किए, सेलर्स ने यहाँ पर ट्रेड लिया तो मार्केट क्या किया, उनको यहीं पर फंसाए रखा, ब्रेकआउट दिया, लेकिन फाइनली उनके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो ये क्या बता रहा है, सेलर्स बहुत ज्यादा लॉस में है। तो सेलर्स
जब बहुत ज्यादा लॉस में होंगे तो वो अंधाधुंध क्या है, टॉप पर, यहाँ तो वो सेल करेंगे, यहाँ पर भी वो सेल करेंगे, ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पर वो सेल करेंगे और यहाँ पर वो बाय करेंगे। अब बताओ, यहाँ पर बाय करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन क्या है, मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, तो उनका साइकोलॉजी कैसे काम करेगी कि चलो हम अब रिकवर कर लेते हैं, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है। तो रिटेलर्स की साइकोलॉजी के खिलाफ हमको ट्रेड लेना होता है, ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी के साथ हमको ट्रेड लेना होता है। जो ऑपरेटर होगा, जो बड़ा खिलाड़ी होगा, उसने तो इतना मूव कैप्चर भी कर लिया होगा, तो वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। तो अब चाहे मार्केट इतना ही ऊपर चला जाए, लेकिन अब हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, ठीक है, तो साइकोलॉजी हमारी ये नहीं कह रही है कि हमको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, हमको ये देखना पड़ता है कि कौन प्रॉफिट में है और कौन लॉस में है। इस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है ना, चार्ट रीडिंग के में जब हम चलेंगे तब इस साइकोलॉजी को बिल्कुल डिटेल से देखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ कि साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। ये तो बहुत ही सिंपल सा सेटअप बना के ऊपर जा रहा है ना, तो इसमें साइकोलॉजी का इतना कुछ है नहीं। बहुत बार क्या होता है, मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस कॉम्प्लेक्स वाले बिहेवियर में समझने के लिए साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से हम बिहेवियर को देखते हैं। यहाँ तो क्या किया है, सिंपल सा है, रिटेलर्स सेलर्स को ट्रैप किया, एम पैटर्न बनाया, सेलर्स को ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, फिर सेलर्स को ट्रैप किया और एम पैटर्न बना रहा है, फिर रिटेस्ट ले रहा है और फिर ऊपर जाते जा रहा है। तो बार बार सेलर्स को बुला रहा है लेकिन ऊपर जाते जा रहा है। तो यहाँ पर इतनी स्ट्रांग साइकोलॉजी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही आसान सा बिहेवियर कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो इसको तो आप ट्रेंड की हेल्प से ही और सेटअप की हेल्प से ही इसमें अच्छे ट्रेड ले सकते थे आप। लेकिन साइकोलॉजी को भी हमको पढ़ना होता है, तो इसको तो हम, ये भी बहुत ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, तो उसको तो हम डिटेल में ही देखने वाले हैं। फिर साइकोलॉजी के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है कि क्या हो गया, हमने ट्रेंड को देख लिया और किसको बुला रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है वो देख लिया। थर्ड नंबर पे लॉजिक को देख लिया, फोर्थ नंबर पे साइकोलॉजी को देख लिया, फिफ्थ नंबर पे हमारा आ जाता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यानी मार्केट में अभी क्या है, स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। ये मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है, इसको हमको पहचानना होता है कि मार्केट में अभी क्या क्या है, स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ की क्या पहचान होती है, स्ट्रेंथ की ये पहचान होती है कि मार्केट कम वक्त में, कम वक्त लगेगा कम, और कैंडल्स भी कम होगी और मूव जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब होगा मार्केट में स्ट्रेंथ है। और वहीं वीकनेस क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कि वीकनेस में क्या होगा, टाइम लगेगा ज्यादा, कैंडल्स बनेगी ज्यादा, लेकिन जो मूव होगा, मार्केट जो मूव करेगा वो बहुत ही कम करेगा। तो ये चीज देखनी पड़ती है हमको कि मार्केट में अभी क्या है, स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं, अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी तो आपको ये क्या स्ट्रेंथ दिख रही होगी, कितनी स्ट्रेंथ है, मार्केट किस तरह से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखोगे, इससे पहले यहाँ पर ये वाला बिहेवियर आपको क्या बता रहा है, क्या ये स्ट्रेंथ वाला बिहेवियर बता रहा है आपको, ये तो वीकनेस वाला है। यानी इसमें कितनी सारी कैंडल बनाया, कितनी सारी कैंडल बनाया, लेकिन मूव बहुत कम दिया, टाइम कितना ले लिया लेकिन मूव कम दिया। तो ये था वीकनेस की, मार्केट क्या कर रहा है, वीकनेस शो कर रहा है। और कहां पर शो कर रहा है, नीचे की साइड की, मार्केट सेलर्स को बुलाकर फिर वीकनेस शो कर रहा है। तो सेलर्स को बुला भी रहा है और कमजोरी भी शो कर रहा है। तो अगर सेलर्स को बुलाया था तो इसको तो नीचे जाना होता, तो स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए था। तो ये हमारा एक लॉजिक लग जाएगा कि सेलर्स को बुलाने के बाद सेलर्स को जोन में मार्केट ये वीकनेस क्यों दिखा रहा है, इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहा है। अगर, है ना, ये देखो आप सेलर जोन कैसे आपको मालूम चलेगा, ये देखो कितना नीचे आया, फिर रेसिस्टेंस लेके नीचे जाया, एम पैटर्न बना के नीचे जाया, डे लो को क्रॉस कर दिया यहाँ पर,
डे लो को या फिर स्विंग को ब्रेक कर दिया। इस तरह से हर तरह से सेलर्स को बुला रहा है। फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर दिया, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया और फिर इस तरह से ब्रेकआउट दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी मार्केट क्या है, बहुत ज्यादा नीचे जाने में वीक है, कमजोर है। तो जब सेलर्स कमजोर होंगे, बायर्स देखेंगे इतना देर कि ये तो सेलर्स के जोन में है लेकिन इतना कमजोर है, तो जब बायर्स थक जाएंगे कि भाई ये तो ले ही नहीं जा रहे हैं, इनके तो बस की बात ही नहीं दिख रही है, तो फिर बायर्स बोलेंगे चलो अब तुम नहीं ले जा रहे तो हम ले जाते हैं मार्केट को ऊपर। तो जो अपनी वीकनेस को शो करता है तो क्या होता है, अपोजिट वाला उस पर डोमिनेंट होने की कोशिश करता है। तो जब मार्केट ने यहाँ पर सेलर्स ने अपने जोन में इतनी कमजोरी को दिखाया तो फिर बायर्स ने क्या किया वो आप आगे ही देख सकते हो कि बायर्स ने उन पर डोमिनेंट हो गए और मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। तो इस तरह से क्या है, हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखते हैं कि मार्केट में क्या नजर आ रही है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है या फिर वीकनेस नजर आ रही है। तो ये था पांचवी या छठी चीज कि सबसे पहले ट्रेंड को देखना होता है, ट्रेंड अप है या डाउन है, और ट्रेंड का बिहेवियर क्या है, क्या ट्रेंड में अभी भी स्ट्रेंथ है या नहीं है। उसके बाद देखना पड़ता है मार्केट किसको बुला रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है ना। जिसको बुला रहा है, जिसकी लिक्विडिटी ले रहा है, तो ये सवाल करना होता है क्यों बुला रहा है इनको, क्या बुला के उन्हीं की साइड जा रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ पर ज्यादा अवेलेबल है। अगर सेलर्स को बुलाया तो सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल होंगे, अगर बायर्स को बुलाया तो बायर्स के स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल होंगे। इस तरह से देखना पड़ता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे देखोगे लॉजिक, यानी जो सेटअप्स होते हैं हमारे ट्रेड ट्रेडिंग के, उसके मुताबिक लॉजिक क्या कह रहा है, मार्केट का पास्ट बिहेवियर क्या कह रहा है, कहाँ पर वो जाना चाहता है। फिर उसके बाद आ जाएगी साइकोलॉजी की, रिटेलर्स की क्या साइकोलॉजी है, क्या रिटेलर्स या ऑपरेटर्स अभी प्रॉफिट में है, क्या लॉस में है, कौन ज्यादा लॉस में है, कौन ज्यादा प्रॉफिट में है, कौन अभी इमोशनल ट्रेडिंग करेगा। इस तरह से साइकोलॉजी देखनी पड़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, क्या शो हो रही है। और लास्ट में आ जाएगा आपका प्राइस बिहेवियर, यानी हर चार्ट का है ना एक काम करने का अपना ही तरीका होता है, हर चार्ट का अपना तरीका होता है, अपना चलने का एक बिहेवियर होता है। तो आप किसी भी चार्ट को जब 6 महीने तक, बहुत लंबे समय तक आप नोटिस करते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपको क्या है उसका प्राइस बिहेवियर यानी उसका चलने का तरीका, उसका स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा। ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि बीटीसी में देखोगे तो बीटीसी में हो सकता है वो इस तरह से मूव ना करे, हालांकि लॉजिक सेटअप सब कुछ सेम होंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस, लेकिन उसके चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क होगा। बीटीसी क्या करता है, ब्रेकआउट दे देता है, फिर लंबा सा निकाल देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर निकालता है, फिर इस तरह से जाता है। तो बीटीसी इस तरह से जाता है, लेकिन गोल्ड इस तरह से नहीं जाता है। गोल्ड क्या करेगा, सेलर्स को बुलाएगा बुलाएगा बुलाएगा, फिर ना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, थोड़ा सा निकालेगा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा निकालेगा ऊपर चला जाएगा। तो ये तो तभी आएगा आपको प्राइस बिहेवियर जब आप किसी एक चार्ट को बार बार देखते रहोगे। तो प्राइस बिहेवियर को देख तभी पाओगे, है ना, समझ तभी पाओगे जब आप जोन्स को ड्रॉ करना सीखोगे। जैसे कि यहाँ पर मेरा जोन्स को ड्रॉ ड्रॉ किया हुआ आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे जोन्स ड्रॉ है, सारे जोन्स ड्रॉ है, कौन से जोन पे मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है ये देखना होता है। तो जब मैं इसको बार बार नोटिस करूंगा कि हाँ भाई जब मार्केट इस तरह से डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है तो जोन्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है, अच्छा यहाँ एक रिटेस्ट किया, दूसरी बार आया, थर्ड बार नीचे आया, फोर्थ बार आया तो ऊपर चला गया, तो ये इसका एक स्ट्रक्चर आया, दोबारा से ऐसा बनाएगा तो मैं पहचान जाऊंगा कि 3 दिन पहले भी ऐसा किया था, है ना, 6 महीने पहले भी ऐसा किया था, इसको तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, जब ऐसा होता है तो ये करता है, ऐसा नहीं होता है तो गोल्ड का मार्केट ये करता है। तो इसके लिए आपको किसी एक चार्ट पर को फोकस करना पड़ता है और जोन्स को ड्रॉ करने पड़ते हैं, और इसके हर मूव के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसा कि फॉरेक्स की पिछली वीडियो में भी देखा था हमने, बहुत डिटेल से हर मूव को देखा था, रिटेस्ट क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता
है ना, लोअर लो क्या होता है, स्विंग ब्रेक क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि फंडामेंटल्स है, बेसिक है। अगर इतनी चीज मालूम होगी तो फिर आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, उसका प्राइस बिहेवियर क्या बता रहा है। मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस पे होल्ड किया, फिर नीचे एक पुल बैक लिया, फिर वहीं पर आ गया, फिर नीचे का एक पुल बैक लिया, फिर होल्ड किया, और थर्ड टाइम वहीं आके फिर ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। और क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट है, ट्रेंडिंग ब्रेकआउट है, तो इसको वापस से रिटेस्ट पर आने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऊपर ही निकल गया। तो जब बिना रिटेस्ट किए ऊपर निकल गया, तो इसका मतलब ये एक रियल ब्रेकआउट है। तो रियल ब्रेकआउट इस तरह से मार्केट देता है। और रियल ब्रेकआउट कब दिया, जब उसने बहुत सारे रिटेलर्स को ऑलरेडी फंसा दिया, सेलर्स को फंसा दिया, उसके बाद रियल ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह से क्या है, आप चार्ट के बिहेवियर को देखोगे, पढ़ना सीखोगे। तो चार्ट के बिहेवियर को पढ़ने के लिए फंडामेंटल्स का जानना जरूरी है, जोन्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है, रिटेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। तो इनके आधार पे क्या है, जब आप चार्ट को पढ़ना सीख जाओगे, प्राइस बिहेवियर को पढ़ना सीख जाओगे, तो फिर वो चीज क्या है, याद आना शुरू हो जाएगी कि हाँ इस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, है ना, उस दिन मैंने नोटिस किया था, ये हो गया था। तो इस तरह से हर चार्ट का अपना अपना प्राइस बिहेवियर होता है। तो ये था पूरा ट्रेडिंग का प्रोसेस। तो इन 6-7 चीजों को भी अगर आप ध्यान में रखते हो, तो फिर आप क्या है, अपने ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत छोटी स्टेप है, हालांकि बताने में बहुत लंबी है। ये शुरुआत में हो सकता है आपको वक्त लगे, लेकिन एक बार जब आ जाएगा तो ये 2-3 मिनट में ही आप बड़ी आसानी से चार्ट को देखकर ही सारी चीजें कर लोगे। तो फिर क्या है, आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, एक्यूरेसी जो है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले आपने देखा ट्रेंड क्या है, तो आपने देखा कि अप ट्रेंड है, तो अब आप क्या है, अप ट्रेंड वाले सेटअप देखना शुरू कर दोगे। फिर क्या देखोगे, क्या अप ट्रेंड में अभी भी स्ट्रेंथ है, तो आपने देखा कि हाँ 50% तक तो किसी भी मूव के नहीं आया है ना, वहां पर टाइम पास किया है, तो अभी भी मार्केट में अप ट्रेंड है। जब अप ट्रेंड है, तो जैसे ही मार्केट कोई भी नीचे का मूव करेगा, जब भी आपको लगेगा कि रिटेलर्स को बुला रहा है, उनको इनवाइट कर रहा है, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है और उसमें स्ट्रेंथ भी है, तो फिर वो सेलर्स को क्यों बुला रहा है, ब्रेकआउट क्यों दे रहा है सपोर्ट का, तो उस ब्रेकआउट पर दुनिया भर के लोग तो क्या है, रेड कैंडल देखकर, सपोर्ट ब्रेक देखकर सेल साइड जाएंगे, लेकिन आप जाओगे बाई साइड, क्योंकि आपको मालूम है कि अप ट्रेंड है और उसमें स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर आपका अच्छा एंट्री हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देखोगे लॉजिक क्या लग रहा है, वो सेटअप के मुताबिक, जैसे इनवाइट सेटअप का लॉजिक लग रहा है, या रिटेस्ट का लग रहा है, या लिक्विडिटी ग्रैब का लग रहा है, ट्रेंड रिवर्सल का लग रहा है, या ट्रेंड कंटिन्यूशन का लग रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे कौन यहाँ पर फायदे में है, कौन नुकसान में। सेल रिटेलर्स कैसे ट्रेड करेंगे और ऑपरेटर्स कैसे ट्रेड करेंगे, उनकी साइकोलॉजी इस वक्त क्या कह रही है। फिर उसके बाद आप क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखोगे, क्या मार्केट में सेल साइड जाने में स्ट्रेंथ शो हो रही है। अगर आपको दिख जाएगी तब तो आप बड़ी आसानी से क्या है, ट्रेड ले लोगे अप साइड में। और फिर उसके बाद आ जाएगा प्राइस बिहेवियर, यानी प्राइस के काम करने का चार्ट कैसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के लिए आपको चार्ट को पढ़ना आएगा फंडामेंटल से। तो जब आप चार्ट को पढ़ने लग जाओगे, बार बार ऑब्जर्व करने लग जाओगे, तो फिर आपको क्या है, वो चार्ट का बिहेवियर पैटर्न समझ में आने लगेगा। तो ये थी पूरी चार्ट प्रोसेस कि आपको चार्ट को देखकर किस तरह डायरेक्शन का अंदाजा लगाया जाता है। तो ये सारी चीज हम किस लिए पढ़ रहे थे, सिर्फ डायरेक्शन का अंदाजा लगाने के लिए। अगर डायरेक्शन हमारी ठीक हो गई तो सब कुछ हो गया। रिटेलर्स क्या होता है, वो इन सारी चीजों को तो देखते नहीं है, बस ये जान लेते हैं मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर सिर्फ लगने से ही चला जाता तो वो तो अभी तक उनको प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे कि इस तरह से तो कोई होता नहीं है ना। तो इतनी सारी स्टेप को बिना फॉलो किए आप अगर डायरेक्शन का अंदाजा लगाओगे, तो आपके रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मान लो कि मार्केट होगा अप ट्रेंड में और आप अंदाजा लगा रहे हो डाउन ट्रेंड का, तो कैसे मार्केट आपके फेवर में जाएगा। तो ये है प्रोसेस, ट्रेडिंग की प्रोसेस की। इस तरह से आपको क्या है, जब भी ट्रेड लो, तो ये 6 प्रोसेस 7 प्रोसेस को आपको देखना पड़ता है, चार्ट को पढ़ना पड़ता है, तभी आप क्या है, ट्रेड ले सकते हो। और
ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा अगर थोड़ा बहुत पैसा कमाना है तो मार्केट से, है ना। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा माइंड को अप्लाई करना ही पड़ेगा, वरना तो गंवाने के चांस इसमें ज़्यादा होंगे। तो कहीं भी आपको पैसा कमाना होता है तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आमतौर पे लोग क्या है, ट्रेडिंग में सोचते हैं कि यहाँ तो कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर सारी मानसिक मेहनत होती है, यानी साइकोलॉजिकल मेहनत होती है, और यहीं पर ज़्यादा मेहनत होती है, दिमागी मेहनत यहाँ ज़्यादा होती है। तो जब आप ये मेहनत करोगे तभी आप क्या है, ट्रेडिंग से पैसा बना पाओगे।